नमस्कार, आप सभी को मैं कोमल जांगड़ा स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस 40, बीजेपी 45 और अन्य 5 सीट पर आगे चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बल्लभगढ़ की। तो बल्लभगढ़ से बीजेपी के मूलचंद शर्मा आगे चल रहे हैं। पंचकुला से कांग्रेस के चंद्र मोहन बिश्नोई आगे चल रहे हैं। थानेसर से कांग्रेस के अशोक अरोड़ा आगे चल रहे हैं। कैथल की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। अंबाला की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। करनाल की सभी 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए, यहां करनाल की जो जनता है कांग्रेस पर कुछ ज्यादा ही प्यार लौटा रही है। हरियाणा में कांग्रेस 62 और बीजेपी 18 और अन्य 6 सीटों पर आगे चल रही है। पलवल जिले की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए, यहां भी जो पलवल की जो जनता है यहां कांग्रेस को जिताने में लगी हुई है। बहादुरगढ़, बादली और झज्जर में भी कांग्रेस आगे चल रही है। नूंह की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। हरियाणा में कांग्रेस 60, बीजेपी 20 और अन्य 6 सीटों से आगे चल रही है। आगे बात करें तो कालका से बीजेपी की शांति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। चरखी दादरी से बीजेपी के सुनील सागवान आगे चल रहे हैं। सोनीपत की 4 सीटों पर कांग्रेस 1-1, बीजेपी और अन्य सीटों से आगे चल रही है। जींद की सभी 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। देखिए, यहां भी जो जींद की जो जनता है कांग्रेस को जिताने में जुटी हुई है। अटेली से बीजेपी की आरती राव 6881 वोटों से पीछे चल रही हैं। पटौदी से बीजेपी की विमला चौधरी 10,000 वोटों से आगे चल रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस 34, बीजेपी 48 और अन्य 5 सीटों से आगे चल रही हैं। गोहाना से बीजेपी के अरविंद शर्मा 3,379 वोटों से आगे चल रहे हैं। नारनौद से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु 841 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दादरी से बीजेपी के सुनील सागवान 3,917 वोटों से आगे चल रहे हैं। रोहतक से बीजेपी के मनीष ग्रोवर 542 वोटों से आगे चल रहे हैं। एलनाबाद से एनएलओ के अभय चौटाला 3,622 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सिरसा से गोपाल कांडा 1,053 वोटों से पीछे चल रहे हैं। फतेहाबाद से बीजेपी के डूंडा राम 3,405 वोटों से आगे चल रहे हैं। तिगांव से बीजेपी के राजेश नागर 1,105 वोटों से आगे चल रहे हैं। रिसर्च सीटों में कांग्रेस 10, बीजेपी 7 पर आगे चल रही है। हरियाणा में बीजेपी 47, कांग्रेस 36 और अन्य 7 से आगे चल रही है। और यहां सबसे बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यहां जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां कांग्रेस पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। जिरका से कांग्रेस के मामन खान 10,775 से आगे चल रही हैं। बीजेपी के 10 उम्मीदवारों की लीड 10,000 से ज्यादा चल रही है। जुलाना से कांग्रेस के विनोद फोगाट 4,437 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त देखने को मिल रही है। जी हां, बिल्कुल इन आंकड़ों में बीजेपी की बढ़त होते दिखाई दे रही है। कांग्रेस के मुताबिक अटेली से बीजेपी की आरती राव 6,881 वोटों से पीछे चल रही हैं। पटौदी से बीजेपी की विमला चौधरी 10,000 वोटों से आगे चल रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस 34, बीजेपी 48 और अन्य 5 सीटों से आगे चल रही है। गोहाना से बीजेपी के अरविंद शर्मा 3,389 वोटों से आगे चल रहे हैं। नारनौद से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु 841 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दादरी से बीजेपी के सुनील सागवान 3,917 वोटों से आगे चल रहे हैं। रोहतक से बीजेपी के मनीष ग्रोवर 542 वोटों से आगे चल रहे हैं। एलनाबाद से एनएलओ के अभय चौटाला 3,622 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सिरसा से गोपाल कांडा 1,053 वोटों से पीछे चल रहे हैं। फतेहाबाद से बीजेपी के डूंडा राम 3,405 वोटों से आगे चल रहे हैं। तिगांव से बीजेपी के राजेश नागर 1,105 वोटों से आगे चल रहे हैं। रिसर्च सीटों में कांग्रेस 10, बीजेपी 7 पर आगे है। हरियाणा में बीजेपी 47, कांग्रेस 36 और अन्य 7 पर आगे चल रही है। अब देखिए, हाल ही में जो खबर आ रही है वो हरियाणा के जो रुझानों में बीजेपी बढ़ते हुए आंकड़ों में दिखाई दे रही है। जी हां, बिल्कुल जो कांग्रेस को पीछे करती हुई और बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है।
अब बात करें तो जिरका में जो कांग्रेस के जो मामन खान है वो 10,775 से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के 10 उम्मीदवारों की जो लीड है 10,000 से ज्यादा चल रही है। जुलाना से कांग्रेस के विनोद फोगाट 4,437 वोटों से आगे चल रही है। हिसार की 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। हिसार की 1 सीट पर निर्दलीय आगे चल रही है। सिरसा की 5 में से 4 पर कांग्रेस आगे और 1 पर इनेलो आगे चल रही है। इनेलो के अर्जुन चौटाला 5,932 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी में खबर आ रही है कि हरियाणा में बीजेपी 49, कांग्रेस 35 और अन्य 6 पर आगे चल रहे हैं। जी हां, बिल्कुल हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। बीजेपी अब आगे चल रही है और कांग्रेस पीछे होती हुई नजर आ रही है। हिसार की 7 में से 4 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। गढ़ी सांपला से हुड्डा 36,436 वोटों से आगे चल रही है। हरियाणा में बीजेपी 49, कांग्रेस 35 और अन्य 6 से आगे चल रहे हैं। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी की बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अभी में जो खबर आ रही है, बीजेपी अब पूरी 6 सीटों से आगे चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी 50, कांग्रेस 34 और अन्य 6 से आगे चल रही है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 12 शहरी सीटों में से 10 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, यहां भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला जेजेपी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। अहलनाबाद से अभय चौटाला भी पीछे चल रहे हैं। कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहे हैं। डबवाली से जेजेपी के दिग्विजय चौटाला पीछे चल रहे हैं। सिरसा से गोपाल कांडा भी पीछे चल रहे हैं। अब देखिए हरियाणा में कैसे आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी 49, कांग्रेस 35 और अन्य 6 पर दिख रहे हैं। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी की बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अभी में जो खबर आई है, बीजेपी अब पूरी 6 सीटों से आगे चल रही है। जी हां, बिल्कुल बीजेपी 50, कांग्रेस 34 और अन्य 6 पे चल रही है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी की बढ़त होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, अब यहां बीजेपी एकदम से अपना खेल पलटते हुए दिखाई दे रही है। हिसार की 7 में से 4 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। गढ़ी सांपला से हुड्डा 36,436 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी हां, बिल्कुल अभी में जो खबर आई है वो हरियाणा में बीजेपी 49 और कांग्रेस 35 और अन्य 6 से आगे चल रही है। जी हां, हरियाणा में बीजेपी ने अपनी पकड़ को मजबूत बना लिया है। जी हां, यहां देखिए बीजेपी किस तरह से जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी अब आगे चल रही है और कांग्रेस पीछे चल रही है। 12 शहरी सीटों में से 10 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस, यहां भी बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। उचाना कला से दुष्यंत चौटाला जेजेपी के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। अहलनाबाद से अभय चौटाला भी पीछे चल रहे हैं। कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहे हैं। डबवाली से जेजेपी के दिग्विजय चौटाला पीछे चल रहे हैं। सिरसा से गोपाल कांडा पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, जुलाना से विनेश फोगाट 2,128 वोटों से पीछे चल रही है। जुलाना में बीजेपी के योगेश बैरागी आगे चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 35 और बीजेपी 50 और अन्य 5 पर आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। आदमपुर के बीजेपी के भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। अटेली से बीजेपी की आरती सिंह राव आगे चल रही हैं। आंकड़े बदल रहे हैं। जी हां, बीजेपी 51, कांग्रेस 34 और इनेलो 2 और अन्य 3 पर चल रहे हैं। बरवाला से बीजेपी के रणवीर गांगवा 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी की विमला चौधरी पटौदी से 6,570 वोटों से आगे चल रही है। हरियाणा के रुझानों में बड़ा उलटफेर हो गया है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी आगे होती हुई दिखाई दे रही है। बरवाला में बीजेपी रणवीर गांगवा 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी की विमला चौधरी पटौदी से 6,570 वोटों से आगे चल रही है। गुड़गांव से बीजेपी के मुकेश शर्मा 4,974 वोटों से आगे चल रहे हैं। पलवल से बीजेपी के गौरव गौतम 4,265 वोटों से आगे चल रहे हैं। हथीना से बीजेपी के मनोज कुमार 5,561 वोटों से आगे चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 34, बीजेपी 51 और अन्य 5 पर आगे चल रहे हैं। तिगांव से बीजेपी के राजेश नागर 7,836 वोटों से आगे चल रहे हैं। जिरका से कांग्रेस
कांग्रेस के मामन खान 10,775 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के 10 उम्मीदवारों की लीड 10,000 से ज्यादा चल रही है। बड़ी खबर आ रही है जुलाना से विनेश फोगाट 2,128 वोटों से पीछे चल रही हैं। जुलाना में बीजेपी के योगेश बैरागी आगे चल रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस 35, बीजेपी 50 और अन्य 50 पर आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। अटेली से बीजेपी की आरती सिंह राव आगे चल रही हैं। आंकड़े बदल रहे हैं। जी हां, बीजेपी 51, कांग्रेस 34 और इनेलो 2 और अन्य 3 पर चल रही है। हरियाणा के रुझानों में बड़ा उलटफेर हो गया है। इन रुझानों में बीजेपी आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ जी बिल्कुल, बीजेपी ने एकदम से खेल पलट दिया है और यहाँ पर बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है।